इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कटिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर हैं। सर, जिस तरीके से वेस्ट एशिया क्राइसिस हो रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी भाषण दिया। हालांकि जगह जगह पर जिस तरीके से परेशानियां हो रही, गैस की समस्या है, पेट्रोल की समस्या है, डीजल की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 10-10 रुपए कम किए गए हैं एक्साइज पॉलिसी में। किस तरीके से ये पूरा प्रकरण देखते देखिए, एक्साइज पॉलिसी में जो कम किया गया है उससे जनता को कोई राहत नहीं होगा। वो जो कंपनी में पैसा जाएगा, कंपनी पर एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ था, तो उससे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कोई अंतर नहीं आएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। ये तो जो दाम बढ़ रहे थे उसको रोकने का एक उन्होंने तरीका अपनाया। दूसरा ये कि जो कुछ हो रहा है वेस्ट एशिया में बहुत ही दुखद है, परेशानकुन है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत की तरफ से कोई पहल नहीं की गई इस जंग को रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु तो कहलवाते हैं, लेकिन विश्व गुरु की जो अ, भूमिका है उसमें वो कभी नहीं आते। तो अभी जरूरत थी कि उनको आगे बढ़कर अमेरिका से, इसराइल से, ईरान से, सबसे बात करके इस मामले को एक मध्यस्थता करना था। लेकिन मध्यस्थता अब पाकिस्तान कर रहा है। दुखद की बात यह है कि हमसे बहुत ही छोटा मुल्क और आतंकवादी मुल्क आज वो मध्यस्थता कर रहा है वेस्ट एशिया जंग का, वहां के वार का। तो ये दुखद है और एक तरह से हमारी कूटनीति, विदेश नीति की एक फेल्यूर है। सत्ता पक्ष से लगातार विपक्ष पे हमला कर रहा है। राहुल गांधी पे ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई मीटिंग होती है, इस तरीके की बैठक जब होती है, इस मुद्दे पर, इस तरीके के बड़े मुद्दे पर, तो वो हमेशा वो गायब रहते हैं, वो बाहर फॉरेन कंट्री में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर वो कभी बातचीत नहीं करते। तो नहीं पता है, राहुल गांधी यही हैं। उनकी माता जी बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री खुद स्वयं मौजूद नहीं रहते हैं पार्लियामेंट में। वो एक या दो बार पूरे बजट सेशन में आए और अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल नहीं, जबकि उनको उसमें होना चाहिए। सर, आप बिहार से आते हैं, कटिहार से लोकसभा सांसद भी हैं। बिहार में जिस तरीके की समीकरण चल रहे हैं, नीतीश कुमार को राज्यसभा में ये कर दिया गया। अच्छे खासे लीडर, सभी लोगों का जो, जितनी भी जनता जो है, उनके इस निर्णय से काफी ज्यादा, बीजेपी के निर्णय से काफी ज्यादा नाखुश भी रही। आपने देखा किस तरीके से पूरा समीकरण रहा। कैसे देखते हैं अब आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ने वाली? देखिए, ये तो उनका अपना फैसला था, समझ गए ना। तो इसलिए जो है ये कहना कि उन्होंने उनको राज्यसभा में लाया गया, ऐसा नहीं है। ये स्वयं उनका फैसला था और वो सक्षम है अपना फैसला लेने के लिए एक राजनेता के हैसियत से। सर, इसके अलावा एक और सवाल ये भी है, आखिरी सवाल है ये, जिस तरीके से केसी त्यागी इतने बड़े लीडर, पुराने लीडर हैं, वो आरएलडी ज्वाइन कर गए जयंत चौधरी की पार्टी में, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि पार्टी में वो मजबूती अब नहीं रही, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे बड़े लीडर जो है वो दूसरे खेमे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी जो पार्टी जो थी उसी में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जनता दल यू कोई राष्ट्रीय पार्टी तो थी नहीं, वो सीमित थी बिहार तक। तो बिहार के बाहर के जो लोग हैं उनका कोई भविष्य उसमें नहीं है और यही कारण हो सकता है कि त्यागी जी वहां से फिर अपनी पुरानी जगह पर चले गए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में कटिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी, जो वेस्ट क्राइसिस एरिया क्राइसिस जो चल रहे हैं, उसमें किस तरीके की आगे संभावनाएं होती हैं, किस तरीके से जनता इससे उभरने की कोशिश करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।